हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो एक पर्टिकुलर डे जब होता है, उस पर्टिकुलर डे पे दोनों भाई बहन कैसे व्लॉग डाल देते हैं। इट्स आई थिंक इट्स सम काइंड ऑफ डायनामिक्स जो इनको पता है कि वो दिन पे वो टाइम पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या समथिंग। तो पता नहीं कैसे होता है ये, बट भालू अपी का व्लॉग आता है, थंबनेल होता है ईद की एक्साइटमेंट। अब पूरा व्लॉग देखा मैंने, वहाँ पर एक भी जगह ईद मेंशन तक नहीं हुआ था। लाइक द वर्ड ईद वाज नॉट इवन मेंशन्ड। तो ईद की एक्साइटमेंट कहाँ थी? मतलब कौन सी ईद की एक्साइटमेंट? और बीच में लगाया है बिल्कुल ईद की एक्साइटमेंट। मुझे लगा पता नहीं कौन सी ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ कि ये लोग टाइम से पहले तैयारियाँ कर रहे हैं। बट नहीं, अब ये बिल्कुल 2 दिन पहले ईद से तैयारियाँ होंगी। रात को जाया जाएगा, मार्केटों में घूमा जाएगा। सिंस अब सास ससुर तो है नहीं, तो चलो आते हैं उस टॉपिक पर भी। बट दिस वॉज इट। अब ये हुआ था कि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था बिकॉज मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी एंड कुछ आया भी नहीं था एक्चुअली कंटेंट जो जिसके ऊपर कुछ बना सके पॉडकास्ट। अब ये एक बात स्टार्ट हुई थी, आई एम नॉट श्योर रेडिट पे हुई थी या कहाँ हुई थी, but I think few of my other podcaster fellows also, like other fellow podcasters, oh my god, what's wrong with me, other fellow podcasters also mentioned this, and even I initially thought it, but then I said some benefit of doubt dena chahiye. अब people have come up with this thing that भालू अपी is जो वो बताने की कोशिश कर रही है कि इतनी सारी इश्यूज आई हैं उसकी प्रेगनेंसी में, that is not actually true. बिकॉज अभी अगर हम आज के व्लॉग में देखेंगे, ऑल ऑफ अ सडन अगर आप देखोगे तो व्लॉग के स्टार्टिंग से ही या तो फिल्टर नहीं लगाया है या तो टिंट नहीं लगाया है, या आई रियली डोंट नो बिकॉज इट्स मतलब अजीब सी लग रही है बिल्कुल कुछ इस वाले व्लॉग में। जानबूझकर किया है बिकॉज ये टॉपिक आ रहा था अभी लास्ट, जब से ये जो हॉस्पिटल वाला सीन हुआ था उसके बाद। अब नज़र की वजह से शी इज़ डूइंग इट या जो भी है, मतलब लोग थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि जो ये बता रही है कि मुझे आयरन की कमी है वो है। आयरन की कमी तो मतलब सबका ही बॉर्डर लाइन होता है, या और जो मेडिसिन खाते हैं शुरू से उनका फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है ठीक, बट मुझे लगता है थोड़ा सा बॉर्डर लाइन से कम होगा इसका। एंड सिंस मुझे लगता है डॉक्टर को थोड़ा बहुत पता ही है कि सी सेक्शन होने वाला है, सो शी इज़ टेकिंग मोर जस्ट शी इज़ टेकिंग केयर अबाउट इट। तो आयरन का इनटेक इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट ये जो कह रही है बेबी का वेट कम है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है, अब नहीं है तो भाई भर भर के ऐसा खा रही है वो, उस पर भी आते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। व्लॉग शुरू होता है नमाज से, ठीक है, और नमाज तो भाई पूरे व्लॉग में 2-3 दफ़ा दिखाई गई है। अब क्या रीज़न है वी डोंट नो। फिर कहती है कि आयरन का इंटेक के लिए पीछे से अनार का बॉल आ जाता है, बना बनाया सारा छीला हुआ, सिर्फ ठूसना है उसको बैठकर। अब ये है नहीं अपने क्या बोलते हैं सास ससुर, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। पूरे व्लॉग में आपको हार्डली वो बेड के ऊपर नज़र आई होगी, वरना इतने दिन से जो लास्ट जितने भी थे 15 दिन के बीच में जो इतने भी व्लॉग्स आए थे, या तो वो हॉस्पिटल पहुंच रही थी या तो वो बेड पे थी, वो इतनी बीमार थी। बट जैसे ही वो लोग चले गए बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, और नीचे भी उसको एंट्री मिल गई है। अब नीचे वालों के साथ कुछ तो सीन हुआ है वो मुझे नहीं मालूम है। एंड ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही ज़्यादा स्वीट बन रहे हैं वो लोग पीस के साथ एंड ऑल ऑफ दैट। तो पता नहीं अभी वो क्या हुआ है, वी कैन ओनली अज्यूम। तो अभी क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो स्टार्ट होता है वहाँ पर जहाँ पर ये अनार खा के मैडम अभी नीचे शॉपिंग करने जाती है, क्या बोलते हैं अपना फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ये लोग हर 2 दिन फ्रूट्स लेने जाते हैं। और जहाँ तक मुझे याद था कि जाने से पहले ही ये लोग पूरे रुखसाना बाजी ये लोग सब गए थे। अब ऑल ऑफ अ सडन ये वाले तो पूरे व्लॉग में, आई थिंक उसका इरादा था नहीं रुखसाना बाजी को दिखाने का पूरे व्लॉग, मतलब ये इतने सारे दिनों में,
बट जस्ट बिकॉज कि वो आ गई है लास्ट वाले व्लॉग में थोड़ा सा, एंड भाभी के व्लॉग में भी थोड़ा बहुत दिख गई है, तो इसलिए अब शी हैज़ जस्ट सेट के चल ठीक है अभी दिख गई है तो बताना पड़ेगा। बट दे डिड नॉट, जैसे पहले एकदम उसके मुंह पे मार मार के जो व्लॉग्स निकालते थे ना, ये वाले में बिल्कुल ज़ीरो इंटरेक्शन थी रुखसाना बाजी के साथ, नथिंग, नॉट एट ऑल, कुछ इंटरेक्शन नहीं थी। वरना तो कि ये उसके साथ उससे कंटेंट निकालने के लिए इतना कुछ करते रहते थे। बल्कि ये वाले व्लॉग में कुछ कंटेंट ऐसा था नहीं, बहुत ही बोरिंग व्लॉग था। और सब क्या बोलता है, थंबनेल भी बिल्कुल उससे परे था कंटेंट से। एनी हाउ, फिर मैडम नीचे जाते हैं, फिर खुशामदीद से होते हुए जाते हैं, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है भाई मैडम तो जाएंगी खुशामदीद में। अब मैं खुशामदीद में वो सारे वर्कर हैं वो मक्खी मारते बैठे हुए हैं क्योंकि कोई नहीं आ रहा है। तो हमारा प्रमोशन कैसे होगा, तो कहता है कि एक समोसा का किलो कितने का है, तो कहता है समोसा किलो पे नहीं मिलता है, 15 रुपये का एक है। अब ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम है कि बाहर नॉर्मल रेट क्या चल रहा है, वरना मैं आप लोग को डेफिनेटली बताती। आई ट्राई टू फाइंड आउट एंड आई लेट यू गाइज नो कि बाहर का रेट क्या चल रहा है समोसा का, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर का नहीं खाती हूँ रमज़ान में एट ऑल, और तना भुना तो मैं खाती नहीं हूँ, सो दैट इज़ लाइक अनदर केस। तो इसीलिए आई हैव नो आइडिया कि बाहर का किसी को पता होगा कि भाई समोसा का रेट क्या चल रहा है बॉम्बे में, तो प्लीज़ मुझे बताओ। मेरे घर के पास एक्चुअली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारी इफ्तारी लगती भी है, बट इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट प्रेफर हैविंग बाहर का खाना, आई प्रेफर हैविंग घर का सादा खाना, बिकॉज आई जस्ट फील कि जब इतना आपने पूरा दिन मेहनत करके आपने फास्ट रखा है, जो कि एक्चुअली बहुत कभी कभी कौन से दिन फास्ट बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, लाइक डिफ़िकल्ट भी जाता है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है या समथिंग, बिकॉज हमारे लिए तो हम हमारा रेगुलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उसके बीच में फास्ट रख रहे हैं, तो उसके साथ साथ इट बिकम्स रियली दिस थिंग। सो आई लाइक कि जब इतना आप मेहनत करके कर रहे हो देन लेट द बॉडी डिटॉक्सीफाई। व्हाट इज़ द पॉइंट कि इतना सुबह से शाम तक मेहनत करके भूखे रहो और फिर बाद में आप अनशन खा लो एंड देन उसको पूरा बर्बाद कर दो। सो आई जस्ट प्रेफर कि भाई, एंड रमज़ान में ऐसा है कि कुछ बाहर का भी खा लो तो इवन इफ़ यूर, आई पर्सनली हैव अ वेरी लो इम्यूनिटी, बट नॉर्मल भी अगर आप ऐसा कुछ खा लो यू टेंड टू हैव अपसेट स्टमक, सो एंड देन दैट बिकम्स लाइक इवन मोर, फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। सो आई जस्ट प्रेफर कि नहीं खाते। सो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है, बट आप लोग मुझे बताना अगर आपको पता होगा तो समोसे की क्या रेट्स हैं 1 पर समोसा यहाँ पे। अब फ्रूट लेने निकल गए हैं, खा लिया फ्रूट, फुल एनर्जी है मैडम के पास, खरबूजा ले लिया, पता नहीं क्या क्या ले लिया, और फलाना ढिमकाना सब कुछ ले लिया। अब आ गए हैं सारे घर। अब वो घर आने के बाद गुटका आके फ्रूट दिखा रहा है कि ये काट रहा है, ये देखो कितना लाल है, और ये वही सेम गलीज सा कुर्ता पहन लिया है उसने, जो उसने इफ्तार पार्टी में पहना था जो एक दिन पहले थी। अब एक दिन पहले भी वो पहन कर नीचे गर्मी में खा रहा था, ठूस रहा था। आई थिंक हाँ, इफ्तारी में भी पहना था, फिर डिनर पे भी पहना था, अब फिर और कितने बार पहना था वो मुझे नहीं पता, बट देन अब यहाँ पर भी वो सेम ही कुर्ता पहन कर वो घूम रहा है, वो एक ही कुर्ता। माय गॉड, आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन, इट्स लाइक डूड, आई मीन I think everybody have the body odor. I don't know how are they doing this and how are they wearing these clothes. मतलब वो विजुअली ही फ़ोन में हमें देखने में वो इतना गलीज लग रहा है, तो पता नहीं वो वहाँ पर कैसे होता होगा। आई मीन एंड द अदर डे मैं, सो द थिंग इज़ दैट कि मैं जब पहले व्लॉग देख लेती हूँ ना, तो मैं पहले बना लेती हूँ अपना पॉडकास्ट एंड देन आई एम रियली, और मुझे ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी मैं अपना पॉडकास्ट बनाऊँ ताकि मैं दूसरों का पॉडकास्ट सुनूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल दोज पीपल आर माई इंस्पिरेशन, बी इट कॉफ़ी, बी इट शबनम, बी इट सिजलिंग, एवरीबडी। सो आई लव लिसनिंग टू देम। सो मेरा तो ऐसा होता है कि मैं जल्दी से अपना बनाऊँ और फिर मैं जाकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनूँ। जब बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि फिर मुझे लगता है हाँ यार ये पॉइंट तो मुझसे मिस हो गया, बट इट्स ओके, मतलब आई डोंट रियली केयर, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इवन दो इफ इट इज़ मिस्ड।
तो दी अदर डे तो आई थिंक शबनम ने वो 2-3 दफ़ा उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि वो जो चादर लगी हुई है भालू अपी के रूम में, वो जब से ये घर मतलब जैसे उन्होंने फर्स्ट डे रूम टूर किया था ना, उस दिन से वो चादर लगी हुई है, चादर उनकी। एंड वो अभी तक वो चादर लगी हुई, एंड द वे शी सेड कि चिक्कट और ये और वो द वर्ड शी वाज यूजिंग, एंड आई वाज लाइक गॉड आई कांट इवन इमेजिन। मुझे 2 मिनट में वो बंद कर देना पड़ा था वीडियो। आई वाज लाइक कि नहीं यार, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती द वे व्हेन शी सेड कि सी चादर गंदी सी, चिक्कट सी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वाज लाइक ओके। तो आई वाज जस्ट लाइक आई थिंक अभी भी वो चादर लगी हुई है, अभी तक वो चादर क्या बोलते हैं उसको, वहाँ से निकली नहीं है जहाँ तक मैंने देखा। आज भी थी वो चादर, अभी वो अब कब निकालती है आई डोंट नो। तो हाँ, तो फिर वो बैठ जाता है वहाँ पर अपने वो गलीज सा कपड़ा पहनकर, जो कि मुझे नहीं लगता कभी धुला है वो, बिकॉज़ वो एज़ इट इज़ ही पहन रहा है, 2-3 दफ़ा पहना है उसने वो। फिर उसके बाद आता है इफ्तारी का सीन। अब भाई कैमरा लेकर सब कुछ दिखा रही है कि हाँ आज घर में तो बिल्कुल भी शांति है, घर में बिल्कुल ऐसा रौनक नहीं आ रही है। डिड शी यूज़ द वर्ड रौनक? आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शी वाज जस्ट लाइक कि घर खाली खाली लग रहा है, ये वो ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत टाइम पास तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, तो भाई इसके लिए फिर बैठ जाते हैं लोग इफ्तारी के लिए। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट पर इफ्तारी के उसमें गुटका वो जो है कैमरा नीचे रख देता है, और वो ऐसा भयानक सीन था ना भाई साहब, वो सेम प्रिंसेस ऑफ कज्जर लग रही थी, वो सेम, इट वाज लाइक सेम टू सेम। ऐसा लग रहा था कि मतलब प्रिंसेस ऑफ कज्जर ने ना रीबर्थ ले लिया हो इस जन्म में भालू अपी की शक्ल में, सेम। एनी हाउ फिर वापस से नमाज आ गई। अब भाई साहब ये नमाज तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि मतलब अब पाँचों टाइम की नमाज वो हमें दिखाने वाले कि हम नमाज़ पढ़ें, हम नमाज़ पढ़ें, हम नमाज़ पढ़ें। तो स्टार्ट भी नमाज पे हुआ था, अब यहाँ से फिर नमाज हो गया। फिर अभी तक टिल नाउ इन दिस व्लॉग आई थिंक यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ होने आ रहा है व्लॉग, वो लेटी नहीं है, ठीक है, एक भी दफ़ा। वरना तो पूरा टाइम वो लेटी होती है। जब इससे पहले के जितने भी व्लॉग्स थे तो खा रही है फिर लेट रही है, थोड़ा बहुत काम करती है फिर लेटती है। तो यहाँ पर वो लेटी नहीं है। अब यहाँ पर वो नीचे नहीं, नीचे जाता है वो, नहीं अब यहाँ नीचे नहीं गया वो, यहाँ पर शायद वो कहीं जाकर आता है और फिर वो अंदर कैमरा लेकर आता है। तो वो कहता है रिज़ा और पिज़्ज़ा और भालू अपी हेल्दी खाना खाते बैठे हुए थे। क्या हेल्दी था वो? आई थिंक स्प्राउट्स ही लग रहे थे मुझे भी। तो स्प्राउट्स विद कॉर्न्स एंड आई डोंट नो जो भी वेजीज उसने डाले थे वो बैठकर खा रहे थे। अब वो यहाँ कहती है कि उसको भी प्रोटीन की ज़रूरत है ना, तो उसके चक्कर में मुझे भी मिल जाता है। अब कोई इससे पूछे कि हाउ कम इज़ दिस पॉसिबल कि जब जब भालू अपी को डाइट करने की ज़रूरत पड़ती है वही टाइम पे रिज़ा इज़ अलाउड टू डाइट। सो बेसिकली इज़ इट लाइक रिज़ा डाइट का खाना बनाती है भालू अपी के लिए, इसलिए उसको खाने मिल जाता है, अदरवाइज शी इज़ नॉट अलाउड टू मेक एनीथिंग डाइट फॉर हर सेल्फ, या व्हाट इज़ इट? आई हैव नो आइडिया। बट इट्स वेरी वियर्ड दैट जब जब भालू अपी ने व्लॉग की ये डाइट किया है एग्जैक्टली तब ही पिज़्ज़ा का टेस्ट हुआ है और उसको भी कोई चीज़ की वही चीज़ों की कमी आ जाती है और वही उसको भी खाना होता है। सो दैट इज़ डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, बिकॉज दोनों में एज का इतना फ़र्क है एंड दैट फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, दिस इज़ लाइक अ यंग टीनेज गर्ल। सो थोड़ा बहुत तो झोल है भाई यहाँ पर। अब क्या है, वी हैव नो आइडिया। अब और फिर उसके बाद हाँ, फिर नल्ला गुटका आ जाता है प्रोटीन शेक पीते हुए। भाई साहब इसकी औकात नहीं है भाई, बट इसके नखरे देखो। प्रोटीन शेक पी रहा है भाई, तुम वो प्रोटीन शेक के पैसे पी रहे हो जो तुझे दिया ना तेरी बीवी ने दिया है। एनी हाउ फिर आ जाते हैं ये नीचे, क्योंकि गुटके को जाना था जिम। तो मैडम ने बोला टाइम पास कैसे करेंगे, कुछ नीचे जाकर चलो थोड़ी व्लॉगिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि अब घर में तो कोई है ही नहीं ना। पिज़्ज़ा भी उस थोड़ी नीचे बैठी हुई थी शायद, या नहीं, पिज़्ज़ा तो यहाँ पर खाने को उसको देकर फिर शायद साथ में नीचे गई होगी उसके। अब वहाँ पर नीचे जाके थोड़ी बहुत नौटंकी करनी है हमको।
तो एंट्री भी मिल गई है फाइनली। अब वो जहाँ तक मैं समझी हूँ, ये जनाब का जो व्लॉग आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए नहीं हैं, बट आई डोंट नो बिकॉज़ अभी मुझे किसी से पूछना पड़ेगा जो आईसीएसई में 10th में होगा कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर क्या होता है, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा था, आई थिंक लास्ट वीक ऑफ मई, आई थिंक पूरा मार्च है एग्ज़ाम। अब पता नहीं भाई क्या कर सकते, तो उसके स्ट्रीम पे भी डिपेंड होता है कि भाई वो स्ट्रीम के सर्टन एग्ज़ाम्स क्या है, बिकॉज साइंस स्ट्रीम का आई नो कि लास्ट 29 मार्च और समथिंग है। अब इसने कौन सा स्ट्रीम लिया है वो उसके हिसाब से डिपेंड होता है। फिर नीचे जाती हैं। अब एक दिन पहले ही वो सोसाइटी में बिरयानी खाई थी, तो कहती है कि मुझे तो बिरयानी खाने का मन कर रहा है क्योंकि मेरी रूह नहीं भरी थी तब। मतलब तुम्हारी रूह कभी भरी है किसी चीज़ से भालू हप्पी? तुम जो खा खा के जो तुमने अपनी हालत बना ली है, तुम्हारी रूह तो कभी नहीं भर सकती जो तुम्हारे रूह का जो इतना बड़ा हो गया है। एनी हाउ, अब यहाँ पर अम्मी से वो बिरयानी बनवा रही है, ठीक है, एकदम तेलम तेल में। वो मुझे समझ में आया नहीं कि उन्होंने वैसे वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो कुछ स्पून जैसा रख कर उसके अंदर क्या डाला और फिर वो पूरे तेल में वो फ्राई हो रहा था। सब नो आइडिया वो क्या था, बट फुल तेलम तेल में वहाँ पर खाने बन रहे हैं। अब यहाँ पर वो चिकन बनाने के लिए खड़ी हुई है। ये सेम मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, बट मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया है जहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा भी नज़र आ रहा था। इतना टाइट उसने पहना था, वो ड्रेस जो था बेसिकली वो उसको टाइट था, स्पेशली द पैंट। उसने पैंट लिटरली एकदम नीचे पहनी हुई है एंड थोड़ा हाथ भी नहीं उठाया उसने वो चम्मच हिलाने के लिए, तो उसकी पूरी बाजू में से नज़र आ रही है। मतलब वो जो उसको कहते हैं ना, जो साइड में स्लिट होता है, वो क्या कहते हैं उसको, स्लिट को आई डोंट नो इन हिंदी, बट वो स्लिट में से ना उसका पूरा कमर नज़र आ रहा है। और आपको समझ में आ जाएगा कि उसने कितनी नीचे वो पैंट पहनी, वो पैंट ही ऊपर नहीं चढ़ रही है उसके। तो दैट्स द रीज़न, वो टाइट इतनी थी उसको कपड़े, इसीलिए उसने बोला कि मुझे ये रेड सूट में अभी मैं चेंज कर रही हूँ, इसलिए मुझको क्या बोलते हैं मुझे गर्मी हो रही है इसके अंदर। वो ये सूट प्रेटी मच आई थिंक सुबह से पहन रही थी या समथिंग, वहाँ पर अपने घर में पहना था उसने। सिर्फ दुपट्टा रेड नहीं पहना था, कुछ दूसरा दुपट्टा पहना था, बट ये रेड सूट पहन के वो घूम रही है ऊपर। तब उसको नहीं गर्मी हो रही थी। जैसे ही वो नीचे गई और उसको 2 चम्मच हिलाने पड़े तो उसको गर्मी होना स्टार्ट हो गई। अब वहाँ पर जाने के बाद अम्मी को कहती है कि अरे अरे नहीं पुराना सूट दे दो ये वो। और अम्मी का कबर्ड देखो, माय गॉड, आई वाज लाइक हाउ कैन दिस पीपल लिव लाइक दिस, हाउ। एंड हैट्स ऑफ टू दैट अम्मी कि वो इतना जो बोलते हैं ना, वो गुच्छा सब बना हुआ, इट्स लाइक ऑल सो मेसी। वो मेसी कबर्ड में से शी इज़ एबल टू रिमूव पूरा सेट ऑफ वॉट एवर शी नीड्स। दैट्स लाइक अगर इतना मैसी कवर्ड होना तो मुझे तो कोई ड्रेस ही नहीं मिले। मतलब किसी का कुछ मिल जाए तो किसी का कुछ मिल जाए, बट उन्होंने एग्जैक्टली पूरा का पूरा ड्रेस निकाल कर उसको दिया। अब वहाँ पर एक पर्पल ड्रेस लटक रहा था जो वो कह रही थी ये वाला दे दो। तो अम्मी ने उसको कहा कि ये तुम्हें आएगा नहीं, ये पुराना ड्रेस है, वो तुम्हें आएगा नहीं। यानी कि अम्मी के साइज़ को भी इसने क्रॉस कर लिया है। ऐसा लग नहीं रहा है, बट आई एम अज्यूमिंग कि उसने क्रॉस कर लिया है एंड अभी उसको वो ड्रेस भी नहीं आएगा। यानी कि अगर जो अम्मी ने अभी रिसेंटली ड्रेस बनाए होंगे ना, क्योंकि इसके साथ रह के जो अम्मी ने वेट पुट ऑन किया है, और वो जो नए वाले ड्रेसेस है जो और ज़्यादा ओवर साइज्ड होंगे, वो ड्रेस में से निकाल कर दिया है, बिकॉज भालू अप्पी को वही ड्रेस आ सकता है। पुराने ड्रेस जो अम्मी के थे, जो थोड़े बहुत जब मे बी थोड़े टाइम पहले व्हेन शी वाज अ लिटिल मोर कम स्लिम, तो वो ड्रेस इसको भी नहीं आएंगे। अब कैन यू इमेजिन कि वो कितनी हो गई है बड़ी। एनी हाउ, फिर अम्मी ने नया सूट दे दिया, उसने पहन लिया। फिर रिज़ा के पास जाती है, क्या पढ़ रही हो रिज़ा? अभी वहाँ पर तो मतलब कि ऊपर इसके साथ खा पी रही थी, अब ऑल ऑफ अ सडन वो नीचे चली गई है। अगेन यहाँ पर ये पूरा सीन होता है, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, तो फिर क्या होता है, फिर वो हील्स वाला सीन होता है कि भाई नहीं, फिर वो कहती है आई थिंक 2 दफ़ा देती, इतना बड़ा दिल हो गया है आपका, इतना बड़ा दिल हो गया है। अम्मी को ताने मार रही होती है। फिर उसके बाद वो हील्स आते हैं कोई, तो
पीआर में, तो कहती है कि हम ये पिज़्ज़ा को दे देंगे, तो पिज़्ज़ा पहन दिए। तो देखो कितनी खुशी होती है ना जब बच्ची को जब पहनती है कुछ, तो देखो मेरी खाला कितनी खुश हो रही है। फिर वो उसको एक पैर में नहीं आ रहा था, एक पैर में आ रहा होता है, फिर पता नहीं वो सब चल रहा होता है। फिर उसते में रेहान आ जाता, तो मेरे मौके पर चौका, रेहान को भी ले लो व्लॉग में। तो उसको दिखाती है ये देखो 2 अलग-अलग साइज़ेस है क्या? फिर वो पूरा टाइम पास चल रहा होता है। फिर ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर ये गुटका ना तो कोई नमाज़ पे कहीं बाहर जाता है या कुछ करता है। मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आता है कि गुटके को सारी नमाज़ें घर में क्यों पढ़नी होती है? उसका कोई जॉब चल रहा है या क्या है? जाकर पढ़े मस्जिद में नमाज़। ऐसे तो बहुत कंज़र्वेटिव बन रहा होता है, रिग्रेसिव बन रहा होता है। तो फिर इस्लाम में भी अपना रिग्रेशन दिखाओ ना। सिर्फ रिग्रेशन तुम्हारा इसी में है कि तुम भाई सबको दुपट्टे पहना दो और फिर उसके बाद बीवी की बहन के ऊपर लाइनें मारो। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ये वाले व्लॉग में उसने थोड़ा काम मतलब दे बॉट इट डाउन, वरना इतने टाइम से हम जब बोल रहे थे तब तो खुल्लम खुल्ला हो रहा था। हाँ, फिर आ जाती है ऊपर। अब जान करके पूरे व्लॉग मतलब वो जो एक पूरा सेक्शन था, इट वाज लाइक हाँ हमने कुछ किया, हम भी ऊपर आ गए थे, फिर हम बातें कर रहे थे। हर बातें में हम कुछ नहीं कर रहे होते, हम अपना फ़ोन चला रहे थे, वो अपना फ़ोन चला रहा होता है। फिर उसके बाद गुटका कहता है कि नहीं तुम तो झूठ क्यों बोल रही हो, हम तो इतनी बातें करते हैं। एंड देन दैट दे जस्ट ट्राइड एंड मेड दे थॉट कि इट वाज वेरी फनी, बट ऑनेस्टली इट वाजंट फनी, इट वाज जस्ट टू स्ट्रेची। फिर अब देखो तो सही भाई, इसको इतना ठीक लग रहा है, अब ये सहरी में उठ के सहरी भी बनाने लग गई है। मतलब कि एनर्जी लेवल इसकी नेक्स्ट लेवल चली गई है भाई, नेक्स्ट लेवल। कोई दूसरे ही ऐसा लग रहा है कि वो वाली भालू अपी है ही नहीं है, तो कोई नई वाली भालू अपी आ गई है जो बेड पर टिक ही नहीं रही है। वरना वहाँ पर पहले के व्लॉग्स में तो बेड से उठ नहीं रही थी, अब यहाँ पर ऐसे कि बेड पर टिक नहीं रही है। अब आता है इफ्तार की दावत। अब यहाँ मतलब यहाँ पर हमें पता नहीं चला इतना कि वो दूसरा दिन भी हो गया, मतलब या तो मुझे नहीं पता चला। बट कहती है कि आज भाभी घर पर नहीं है, तो हमने सबको ऊपर ही बुला लिया है। मतलब इमेजिन करो, इतनी फुर्ती आ गई है इसके आंग में कि वो अब बुला रही है लोगों को ऊपर दावत करने के लिए। जैसे उसको पता तो था कि भाई ऊपर बुलाएंगे तो आधे जन तो पहले ही आके ऊपर ही खाना बना लेंगे, और वो है तो सही उसकी फुकसानाबाजी जो कि फ्री लेबर है उसके लिए। तो अब कुछ काम है नहीं तो क्या ही काम कराएगी उससे सारे। तो कृष्णा आ गया है अब, क्योंकि कृष्णा नहीं था और वो सामान लेकर आया। अब वो सामान क्या था, गुजिया और पापड़ थे शायद। एंड देन पीछे वहाँ पर रिज़ा झूल रही है उस कुर्सी के ऊपर। अगर आपको देखोगे ना बैकग्राउंड में नज़र आ रही है वो, अजीब पागल लगती है मुझे, वो भी थोड़ी थोड़ी साइको लग रही है अब, आई स्वेयर। अब नीचे से काम वालियाँ आ गई है ऊपर, यानी कि बेटी खाला। अम्मी तो चलो खैर नहीं, वो तो सिर्फ सुपरवाइज़र है। तो काम वाली आ गई है ऊपर, एक तो पहले से थी पीछे जो नज़र आ रही थी हमें, झूल रही थी जो, तो आ गई। अब उससे लस्सी वस्सी पता नहीं क्या क्या बनवाया है, नो आइडिया। अब फिर आती है, फिर बातचीत हो रही है कि क्या बन रहा है। तो कहती है आपने जो कल बोला था ना वही बन रहा है। तो क्या था वो, शाही टुकड़े। मतलब शाही टुकड़े में ना, टू बी ऑनेस्ट इट्स लाइक ज़ीरो न्यूट्रिशन विथ हेल लॉट ऑफ कैलोरीज। बिकॉज पहले तो ब्रेड में ब्रेड इट्सेल्फ, द नॉर्मल वाइट ब्रेड इट्सेल्फ इज़, एंड ब्राउन ब्रेड ऑल्सो, कोई ब्राउन ब्रेड लेने से कोई वो हेल्दी नहीं हो जाता है। तो पहले तो आप ब्रेड लो, फिर उसको डीप फ्राई करो वो भी घी में। फिर उसको या तो अब वो कह रहे थे चाशनी वाली या रबड़ी वाली, तो रबड़ी वाली और चाशनी वाली में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। बेसिकली आपको उसको शुगर सिरप में डुबाना ही पड़ता है, बिकॉज़ रबड़ी अब डालोगे तो वो कैसे अंदर सोक होगा। तो पहले उसको डीप फ्राई करो, फिर उसको शुगर सिरप में डालो, और फिर उसके ऊपर से रबड़ी डाल के खाओ। रबड़ी डाल के खाना इज़ लाइक जस्ट एन ऐड ऑन, कि जिसको चाहिए वो डाले, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं डाले। तो इस पूरे रेसिपी में आप लोग मुझे बताओ कि क्या उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, कोई आयरन है, कोई प्रोटीन है, या क्या है उसके अंदर? ज़ीरो, सिर्फ शक्कर की ढेप है। मतलब इट्स लाइक जस्ट हेल लॉट ऑफ शुगर एंड कैलोरीज। एनी हाउ, फिर वो बनता है,
वो भी मुझे लगता है कुछ फ्लॉप केस ही बनाया उसने, बिकॉज बाद में इफ्तार में सारे कह रहे थे, तो कहती है अरे मुझे और ज़्यादा देर रखना चाहिए था, यानी कि शायद उसको शुगर सिरप में ज़्यादा देर रखना था, उसने शुगर सिरप में शायद सिर्फ डिप किया होगा या समथिंग लाइक दैट, या शुगर सिरप बहुत ज़्यादा उसने थिक बना दी होगी, आई डोंट नो, क्या जो उसने जो कुछ भी किया है, आई हैव नो आइडिया, बट समथिंग वेंट रॉन्ग इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड, बिकॉज कोई तो उसको बोल रहा था दैट्स नॉट स्वीट इनफ और समथिंग। अब वहाँ पर वो कटिंग जो कर रही है, माय गॉड, एक तो ये जब ये भी कटिंग कर रही होती है ना, मतलब अगर तुम व्लॉग के लिए प्रिटेंड भी कर रहे हो तो ठीक है ना, एक आध काट लो, बट ऐसी कटिंग कर रही है, वो लिटरली लग रहा है दैट शी इज़ प्रिटेंडिंग। इतनी नौटंकी क्यों करनी है, मतलब वी नो दैट यू डोंट वर्क, तुम्हें क्यों दिखाना है कि मैं काम कर रही हूँ। इस वाले सीन में जहाँ पर वो कुछ काटने की कोशिश करिए, देख लो उसके अंदर वो कुछ काट ही नहीं रही है, टेक्निकली शी जस्ट शी वाज जस्ट होल्डिंग समथिंग इन अनदर हैंड, और दूसरे हाथ में वो सिर्फ छुरी ऐसे चला रही थी, शी वाज नॉट कटिंग एनीथिंग। फिर फिर क्या होता है, फिर ये औरत का तो वैसे नौटंकी ख़त्म होगी नहीं। अब यहाँ पर हाँ लास्ट में एक सीन होता है, राइट, फिर इफ्तार हो जाती है, फिर वही सब खा रहे हैं, डीप फ्राइड सारा कुछ हो गया है। अब यहाँ पर जो पापा है वो उनको पूछती है आप मंगोड़े खाओगे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम पहले बहुत खा चुके हैं, तो कहते हैं आप खाते थे ना वहाँ पर भोपाल में, पता नहीं कहाँ के, ये वो, तो कहती है कि आप खाओगे, तो वो कहते हैं नहीं, पेट पहले तो पेट का मसला नहीं था कुछ, हमें तो पेट ख़राब हो जाता है अभी, समथिंग लाइक दैट। वो कहते हैं ऐसा, वो कहते हैं लिटरली कहते हैं कि वो नहीं भी बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि पहले पेट वेट ख़राब नहीं होता था इसीलिए, बट अब हम नहीं खा सकते क्योंकि ही दैट इज़ व्हाट ही मेंट, राइट। मैं चख लो थोड़ा सा, अब खा लो ना थोड़ा सा, मतलब शी मेड श्योर कि वो खाए। एंड देन ही लाइक अच्छा ठीक है ले आओ, बिकॉज ही थॉट कि अब शी इज़ फोर्सिंग, सो ही इज़ इन द एंड ऑफ द डे वो उसके सगे बाप ही है, तो वो थोड़ी ना उसका दिल दुखाएंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है ले आओ। अब एक हो गया था, तो अच्छा कोई नहीं, इसके अंदर मूंग की दाली है और इसके अंदर कुछ वो भी नहीं, नुकसान नहीं देगा, 2-3 और खा लो। आई वॉज लाइक डूड। एंड इससे पहले भी शायद उन्होंने कुछ डीप फ्राइड ऐसा कुछ तो खाया था, तो उनका शुरू में ही आई थिंक वो हमने जनाब के ब्लॉग में देखा था कि उनके डैड की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनका पेट ख़राब हो गया था, यानी ही हैड लूज मोशंस एंड ऑल। सो व्हेन शी नो दैट, तो क्यों करना है ये सब तुमको। आई एम श्योर अगर देखा होगा शोएब ने इस ब्लॉग को, तो ही इज़ गोना रियली गिव हर लेफ्ट राइट सेंटर। अब फिर क्या कहती है, फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर हो जाता है सारा इफ्तारी, सब नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर नमाज़ तो हमें दिखानी है भाई, नमाज के बगैर तो नहीं होता कुछ। फिर उसके बाद कहती है कि नहीं, फिर उसके बाद आता है अपना ये अम्मी और बेटी खाला बाहर बैठे होते हैं, तो कहती है किस दुश्मन ने हमारी प्लेट बनाई थी, हमारे उसमें दाल था बट पापड़ थे ही नहीं। अरे बाप रे, पापड़ नहीं थे, यानी कि अभी पापड़ नहीं थे तो तेरा तो इफ्तारी ही नहीं हुई, अब तो क्या करेगी। अरे बाप रे, ये तो गुनाह हो गया बहुत बड़ा, गुनाह है कबीरा, कि दाल के बगैर तूने पापड़, मतलब दाल पापड़ के बगैर तूने दाल खा ली। अरे बाप रे, अब क्या कर सकते हैं भाई, मतलब इट वाज लाइक डूड। एंड हाँ फिर उसके पीछे से गुटका भी कहता है मेरे प्लेट में गुजिया नहीं थी, मतलब ते अपनी हालत देखा है, मतलब इसी जब जब ना ये बंदा आता है ना स्क्रीन के ऊपर, पता नहीं अजीब सा ना मुझे गुस्सा आने लग जाता है। आई एम लाइक सो डन विद दिस गाय, ही इज़ लाइक ऐसा लगता है कि यार प्लीज़ जाइए जल्दी यहाँ से, जाए दफ़ा हो जाए, मतलब ही सो प्रॉब्लमेटिक है, तो अजीब सा ना चिक्कड़ आदमी लग रहा होता है मुझे ये बिल्कुल, कि जैसे बोलते हैं ना लीच, जैसे किसी को चिपक जाता है, वो उस टाइप का लीच लग रहा होता है। बल्कि थैंकफुली हमारी लाइफ में नहीं है तो हमें इतना ख़राब लग रहा होता है, बेचारे वहाँ पर वो नो डाउट कि वो जनाब मैडम उसको अवॉइड करते हैं, मतलब बिकॉज उनको भी पता है कि अगर हमने इसको थोड़ा सा भी मुँह लगा दिया ना, तो ये तो हमारे घुस जाएगा, हमारे घरों में ही घुस जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे घरों में भी सारे माहौल ख़राब कर देगा हमारा। तो नो डाउट वो इसको बिल्कुल भी इसको मतलब कहते हैं ना बिल्कुल, क्या मतलब उसको ना नज़दीक ही नहीं आने देते कि भाई इसकी तो हमें वो भी ना परछाई भी ना लग जाए टाइप्स। फिर तैयार होके लास्ट में कहती है मैं मार्केट जा रही हूँ। भाई आप देख रहे हो टिक ही नहीं रही अब तो, भाई बेड में तो उसकी बोलते हैं ना तशरीफ़ ही नहीं बेड के ऊपर टिक रही हो उसकी, शी इज़ जस्ट आउट देयर नाउ।
अब भाई पूरा मार्केट घूमेगी भाई, अब 10 दिन तो जो है नहीं पूरे रमज़ान के जितने उसने 15 दिन घर में आराम करके जो निकाले ना वो पूरा निकालेगी बाहर। और जाहिर सी बात है जो ये बातें आ रही है दैट शी इज़ नॉट रियली वो जो दिखा रही है कि मुझे इस चीज़ की कमी वो चीज़ कमी, इट्स एक्चुअली नॉट दैट। तो मुझे भी ये वाला व्लॉग देखकर लग रहा है, अब पहले तो नहीं लगता था, बट अगर लग रहा होता तो मैं ब्रॉडकास्ट बनाती उसके ऊपर, बट मुझे नहीं लग रहा था। बट ये वाला व्लॉग देखकर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ तो झोल है। शी मतलब जितना वो बताने की कोशिश करी कि मैं बीमार हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, वो एक्चुअली उतनी बीमार है नहीं। और वो जो बता रही है कि मुझे इस चीज़ की कमी, इतना खा रही है इतना खा रही है, किसी चीज़ की कमी कैसे ही हो सकती है? कमी होने के लिए मतलब इंसान चलो वो जो खा नहीं रहा हो या जिसको खाने पे हर चीज़ उल्टी हो जाती हो उनको वो बोले कि हमें कमी हो रही है तो समझ में भी आता है। जो ठूस ठूस के ख़त्म हो रहा है मतलब कि अरे हमारे से दुश्मनी निकाल दी क्योंकि हमारी प्लेट में पापड़ नहीं था इतनी सी चीज़ के ऊपर, तो इमेजिन क्या होगा उसका हाल। एनी हाउ, थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करो। मेरे 96% व्यूअर्स are actually not my subscribers, so please subscribe. Thank you.